अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपके शहर में आज मौसम कैसा है? हमारे तो यहाँ बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मौसम हुआ था कि मैंने कहा यही सही मौका है। मम्मा को कहते हैं कि मीठी टिक्कियाँ बनाएँ। मीठी टिक्कियों का नाम कई लोगों ने सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना वो आज ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर लें, क्योंकि वो आप बार-बार इसको बनाने वाले हैं। ये बिस्किट की तरह इतने खस्ता बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं और बारिश के मौसम में तो मैं इसको स्किप कर ही नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसे अच्छे तरीके से छान लिया है और इसमें जाएगी आधा कप सूजी। सूजी इसको जो है वो खस्ता करने के लिए मैंने इसमें ऐड की है और अच्छी भी लगती है। 3 चम्मच इसमें जाएगा नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं इसको, वो ऐड करेंगे इसमें। और जाएंगे 2 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल। बारीक पीसने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें, इसी तरह आप इसको तिल को जो है ना वो ऐड कर दें। जब तिल इसमें आएंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। और इसमें जाएगा हाफ़ कप चीनी। याद रखिएगा चीनी इसमें पिसी हुई ही ऐड करेंगे। 1 कप इसमें जाएगा घी। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। मिल्क इसको जो है सॉफ्ट भी बनाएगा और मिल्क ऐड करने से इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह जो सूखा दूध होता है, मीन्स पाउडर फॉर्म में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसमें 2 साशे जाएगा, क्योंकि हमने जो रॉ मिल्क है वो 1 कप यूज़ किया है। तो इसको इसमें बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ये बैटर बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। हम इसको जो है ना, अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो हम इसको मिक्स करने के बाद चेक करेंगे और देन इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। इसमें मैदा जो है वो कम है, तो मैंने इसमें हाफ़ कप जो है ना मैदा मज़ीद छान कर ये आपने इसको इस्तेमाल करना है, वो इसमें दोबारा ऐड किया है, ताकि जो टिक्कियाँ हैं वो चिपके ना जब हम उनको जो है वो बेलें, उनकी शेप बनाएं। जिस तरह हमने मैदा और ऐड किया है, तो हमने इसमें जो है ना चीनी जो है वो भी हाफ़ कप मज़ीद इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ताकि मीठा जो है वो इक्वल हो सके। तो हाफ़ कप हमने मैदा और ऐड किया और हाफ़ कप ही चीनी ऐड किया। अब इसे जो है ना अच्छे तरीके से थोड़ा सा वो गूँथ लेते हैं। गूँथने के बाद मैंने इसको जो है वो कवर करके रख दिया है आधे घंटे के लिए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। इसको स्टे देने के बाद भी हमने हल्का सा इसको ना हल्के-हल्के हाथों से जो है ना हमने इसको ज़रा सा सेट करना है, जिस तरह हम लोग अक्सर जो समोसा वगैरह की जो है ना वो डो वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम उसको सेट करते हैं। इस तरीके से हमने इसको जो है ना वो सेट कर लेना, थोड़ा सा गूँथ लेना है आपने। हाथों को हल्का सा ऑयल लगाना है, ठीक है? ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, हार्ड ना रहे। तो अब मैदा जो है वो डस्ट कर लेते हैं और इसकी जो है ना थोड़ा हाफ़ मैंने इसमें से ले लिया। अब इसका बड़ा सारा जो एक रोटी या रोटा जो भी आप कह लें, मैं तो इसको रोटा ही कहूँगी, बड़ा सारा रोटा आपने बना लेना है, ठीक है? ताकि आपको ईज़ी रहे, बार-बार इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना बेल लेना है। इस तरह रोटी बनाते हैं सिंपल, लेकिन ये है कि इसको हमने रोटी की तरह बारीक नहीं करना। बारीक ज़्यादा करेंगे तो फिर वो जो है ना साथ ही चिपक जाएँगी। तो ये देखें, इसकी आप थिकनेस आप देख सकते हैं। मैंने ग्लास की मदद से, या कोई सांचा है आपके पास, कोई भी चीज़ है इस जो ईज़िली इसको जो है ना वो कट कर सके, तो आपने उससे जो है ना इसे इस तरीके से ईज़िली तमाम एक दफ़ा बड़ी सारी रोटी से बना लेनी है और इनको जो है ना आपने इस गोल शक्ल में आपने इन्हें कट कर लेना है। अब इस तरीके से जो एक्स्ट्रा वो मैदा है उसको मैं निकाल दूँगी। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको भी हम दोबारा जो है ना बना लेंगे जब दोबारा हम लोग रोटी बनाएँगे। तो ऑयल को मैंने जो है वो गरम करने रख दिया है। ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गरम कर लेना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गरम नहीं करना। तेल इतना गरम होना चाहिए कि जब हम इसमें इनको डिप करें तो ये फ़ौरन से फूल जाएँ और ऊपर आ जाएँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने इनको इनमें ऐड किया, ये फ़ौरन से जो है ना ऊपर आ गई हैं और पकना शुरू हो गई हैं, इसमें फ्राई होना शुरू हो गई हैं और इनका कलर भी ब्राउन हो गया है। तो आपने ऑयल को तकरीबन 6-7 मिनट जो है ना पहले ही मीडियम फ्लेम पे जो है ना आपने बॉयल करना है, सॉरी गरम करना है, बॉयल नहीं करना है आपने, ठीक है? नहीं, माशाल्लाह से इनका कलर कितना प्यारा है। अभी मैंने इसमें कोई कलर भी नहीं ऐड किया। माशाल्लाह से प्यारी-प्यारी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। चाय के साथ इसको हम एंजॉय करते हैं। सुबह की चाय हो, बारिश हो, ओह हो! बहुत मज़े का इनका टेस्ट है और इनमें तिल इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये तैयार हुई हैं। मैं अभी आपको जो है ना वो दिखाती हूँ, ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई हैं। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।